कॉन्फ्रेंस रखी गई है रज़ा एकेडमी की तरफ से, इसके विषय क्या है और कल जुलूस के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम आशिक रसूल को जश्न ईद मिलादुन नबी की पुरखुलूस मुबारकबाद। रज़ा एकेडमी भिवंडी आप सभी भिवंडी वासियों से मुअद्दबाना अपील करती है कि जो गाइडलाइन रज़ा एकेडमी आपको देगी वो गाइडलाइन को फॉलो किया जाए। रास्ते पर दरूद शरीफ का विर्द करते रहे, बावज़ू आए। झंडे जो हो वो 10 फीट से छोटे हो, 10 फीट से ज़्यादा बड़े झंडों को मन लेके आइए। जुलूस का तकद्दुस, जुलूस का एहतराम रखिए। डीजे बाजे चीज़ों से परहेज़ करिए। किसी भी किस्म का दिल आज़ारी वाला काम ना करिए। आप तमाम बच्चों से, बड़ों से, लीडरान से, शहर के ज़िम्मेदारान से हम मुखलिसाना अपील करते हैं कि जो जुलूस की ताकत है, जो जुलूस की मोहब्बत है, जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जो पैगाम है वो पूरे भिवंडी वासियों को आप दें। वो मोहब्बत, वो भाईचारगा, वो अमन, वो साफ़ सफाई, वो सारी चीज़ों पे तवज्जो दें और इसमें किसी किस्म का भी कोई भी मामला ऐसा ना करे जिससे हम वतन भाइयों को तकलीफ़ पहुँचे। आप तमाम मुसलमानों से, तमाम आने वाले साथियों से रज़ा एकेडमी भिवंडी अपील करती है कि परचम रिसालत के साथ साथ दरूद शरीफ के विर्द के साथ साथ आप बड़े नमाज की पाबंदी करें, वक्त पर नमाज अदा करें और प्यारे आका अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन है तो ज़्यादा से ज़्यादा कल के दिन चैरिटी करने की कोशिश करें। अवैस भाई, अब की बार जो आपकी तरफ से इन्विटेशन नहीं बटा उसकी क्या वजह है? दरअसल कुछ लीगल मसरूफियात की वजह से हम लोगों तक नहीं पहुंच पाए। हम आप मीडिया के माध्यम से सभी ज़िम्मेदारान, सोशल वर्कर, संजीदा लोग, भिवंडी के पॉलिटिशियन लोग, भिवंडी के उलमा इकराम, बच्चे, बूढ़े, भाई सभी को मीडिया की जानिब से हम इनवाइट करते हैं। कल प्यारे आका का जुलूस निकाला जाएगा, आप सब मौजूद रहे। कुछ मसरूफियात की वजह से हम फंसे हुए थे जिसके कारण हम आप तक नहीं पहुंच पाए। उसके लिए रज़ा एकेडमी आपसे माफ़ी चाहती है, मगर दुआ करती है कि इंशाअल्लाह हम सब मिलके कल जुलूस को बखैर तरीके से अपने पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। जुलूस कितने बजे निकलेगा कोटरा गेट से? जुलूस की तैयारी 3 बजे शुरू की जाती है। वहाँ से जो रास्ता, जो रूट है रेगुलर, वो रूट से होते हुए माऊ भांजे तक पहुँचेगा और रात में 8 बजे से पहले इंशाअल्लाह उसको मुकम्मल किया जाएगा। अब इसमें जिस तरह से पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा था कि जुलूस को कमर्शलाइज किया गया था, तो इस बार आप लोगों ने जुलूसी अखराजात को किस तरह से बांटा है या तो फिर उसको चंदा दिया है, क्या किया है? 2 साल से पिछले हम लोग ये कर रहे हैं कि भाई रज़ा एकेडमी भिवंडी अपने खर्चे पे चीज़ों को लेके चल रही है, साथ में जिम्मेदारियां सौंप रही है। जैसे अखराजात जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब पिछले साल हम लोगों ने 1500 साला किया, 1500 साला के खर्चे में 12 लाख का एक्सपेंसेस आया, जिसमें सबसे बड़ा खर्चा जो रहा वो स्टेज का रहता है, वो हर कोई जानता है। 4.5 लाख करीब का स्टेज होता है, लाख रुपए का साफा आता है। ये जो 5.5 लाख का एक बड़ा बिगर अमाउंट है। उसके बाद छोटे छोटे खर्चे होते हैं, जैसे कायद का नजराना हो गया, कायद की फ़्लाइट की टिकट हो गई, बग्गी के खर्चे हो गए, फूल वगैरह आता है, कार्ड का इन्विटेशन बनता है, बैनर्स वगैरह बनते हैं, उसके बाद बैचेस बनते हैं, लोगों को इन्वाइट किया जाता है। तो ये जो खर्चे हैं, मीडिया का खर्चा हो जाता है एक्सपेंसेस में, तो ये सारे खर्चे मिला के 12 लाख के करीब का पिछले साल था। इस साल का भी जो बजट बना हुआ है वो भी तकरीबन 10,52,000 के करीब का अमाउंट है, जिसमें अब की बार साफे का खर्चा 1.5 लाख के करीब चला गया। लेकिन इसमें यह हुआ कि कुछ हजरात ने जिम्मेदारी ले ली कि भाई किसी ने 2 ताखा दे दिया, किसी ने 5 ताखा दे दिया। तो जो जिम्मेदारी लेता गया, किसी ने कहा कि भाई फूल हम सरकार के मिलाद पे फूल का जो खर्चा एक्सपेंसेस रहेगा वो हम देंगे, माइक मशीन का जो खर्चा रहेगा वो हम देंगे। ग्रुप जो है वो ग्रुप एक अमाउंट जमा करके, रज़ा एकेडमी का ग्रुप एक एक्सपेंसेस बड़ा करता है। तो इस तरीके से इस साल भी खर्चा मुकम्मल किया जाएगा। इसमें लिमिटेड ऑडियंस जो है, जो लोग ताउन करना चाहते हैं तो उसको अपने क्लॉज में, जैसे अभी मान लो मेरे पास साफे का खर्चा 68,000 रुपया बचा हुआ है कैश में, तो डाइंग का खर्चा मेरे को 33,000 रुपया आया। तो किसी शख्स ने कहा कि भाई मैं उसमें से 20% मैं देता हूँ, 30% मैं देता हूँ, तो वो पेमेंट उस तरीके से कलेक्ट करके उस पॉइंट्स को ब्लॉक किया जा रहा है। तो ऐसे 16 अखराजात है जिसको हम लोगों ने सेट किया हुआ है, और उसमें जो अगर कोई ताउन करना चाहता है किसी पूरी चीज़ का तो पूरा हिस्सा ले ले रहा है,
नहीं है तो जो बचा हुआ है वो हम लोग एक्सपेंस क्लियर करते हैं। अब जैसे लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि 50,000 रुपये हम लोग नेगेटिव में गए, तो फिर हम लोग के ग्रुप में से एक शख्स ने 50,000 रुपया दे के उसको फुलफिल किया। कर्जा अल्हम्दुलिल्लाह किसी का नहीं है। भिवंडी में आप कहीं भी चले जाए, ये कोई नहीं बोलेगा कि भाई रज़ा एकेडमी ने हमें कर्जे में डाला या हमारा पैसा नहीं अदा किया। इस साल कायद कौन रहेगा? इस साल हुजूर मुफ्ती ज़ुबैर बरकाती साहब है, जो हरी मस्जिद के इमाम साहब भी है और एक नामवर शख्सियत है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अलैहिस्सलाम के घराने से वो है। तो ये एक बड़ी खुशनसीबी है भिवंडी की भी कि जो कायद आ रहे हैं वो सहाबी, और वो सहाबी के हैं जिनका कोई मिसाल नहीं, उनके घराने से।